इश्क है मेरी इबादत। कहाँ है वो लड़की? मुझे क्या पता डैड, शायद कॉलेज नहीं आई होगी आज। बुलाइए उस लड़की को। मैंने आप ऑफिस में बैठे, आएगी तो वही बुलवा लूंगा उसे। मैंने आपसे कहा उस लड़की को यहाँ बुलाइए। नूतन, मलिका आंटी। हीर, तुम यहाँ? सब ठीक तो है? नहीं आंटी, कुछ भी ठीक नहीं है। नूतन कहाँ है? मुझे उससे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अपने कमरे में है। पर बात क्या है? मैं सब कुछ बाद में समझाती हूँ। सर, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, अगर आप प्लीज अंदर चल लेते तो। बच्चों को और टीचर्स को क्लास में भेजिए, कोई पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी। आइए आप सब लोग अंदर। प्लीज स्टूडेंट्स इनसाइड। डैड अब छोड़िए ना ये सब, आएगी तो फिर आप मिल। डीएसपी हूँ, कब क्या एक्शन लेना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब तू मुझे बताएगा कि क्या करना है, हाँ? नूतन, नूतन, ये है हीर। सॉरी, बहुत बड़ा स्यापा हो गया। मुझे तेरी हेल्प चाहिए अभी। 15-15 दिन तो मुझसे नहीं मिलती, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो नूतन की याद आती है। मैं नहीं कर रही कोई तेरी हेल्प। नूतन, अब ऐसे बोलेगी तू? तू जब कहेगी ना मैं तब आ जाऊंगी। इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ मैं यहीं शिफ्ट हो जाऊँ। प्लीज देख, तू मेरी इकलौती दोस्त है ना, तेरे अलावा मैं कहाँ जाऊंगी? बोलो ना कुछ। अगर तू ऐसे बोलेगी तो मैं तुझसे गुस्सा कैसे रह सकती हूँ? अच्छा, मुझे ये बता, तेरी लाइफ में क्या सियापा है? डैड छोड़िए ना, कॉलेज नहीं आई होगी, आप कल मिल लीजिएगा ना उससे। मैं नहीं चाहता था कि उसके घर जाऊं और उसके साथ उसके माँ बाप की भी धज्जियां उड़ाऊं, मगर लगता है ऐसा ही करना पड़ेगा। चल। गाड़ी का नंबर तो यही है, तो ये लड़की है। ये कौन है और हीर कहाँ है? तो तुम हो दो भाई और एक बहन की टिकड़ी, जिन्होंने मेरे बेटे विराट के साथ झगड़ा किया था। झगड़ा हमने नहीं, आपके बेटे ने शुरू किया था। तो खत्म उसका बाप करेगा। एक बात अच्छी तरह से सुन लेना, मेरे बेटे को छोड़ दो। उसे तुम्हारी तरह जीप में बैठकर आवारागर्दी नहीं करनी है। उसे बहुत कुछ करना है, बहुत बड़ा बनना है उसे जिंदगी में, समझे? सॉरी डीएसपी साहब, हम जानते हैं कि बड़े घर के लड़कों के बड़े सपने होते हैं और हम तो छोटे लोग हैं, और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं।
क्या बात है नूतन, ये तो डायलॉग पे डायलॉग मार रही है। गुड हीर, गुड चॉइस। यकीन मानिए, उस दिन जो मेरे भाइयों ने मेरे लिए किया, अगर दुनिया का कोई भी भाई होता तो वही करता। और हम आपके बेटे से उसके बाद ना मिले हैं और ना ही वो हमसे मिला है। आप निश्चिंत रहिए, आपका बेटा हमारी कंपनी में रहकर बर्बाद नहीं होगा। देखिए अकल जी, आप हमसे ओहदे में, उम्र में, तजुर्बे में बड़े, इसलिए मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज अपने बेटे को समझा दीजिए, क्योंकि दोबारा उसने ऐसी कोई हरकत की तो कोई रोक नहीं पाएगा, बीच में नहीं आ पाएगा। सर वो इसका कहने का मतलब ये है कि आप जो कह रहे हो वो हम समझ गए। हम दूर रहेंगे आपके बेटे से, बस आपका बेटा भी हमसे दूर रहे तो बेहतर होगा, और कुछ नहीं। मैंने सुना था कि तुम बहुत बदतमीज हो, लेकिन मिलकर ऐसा नहीं लगा। या तो तुम डर गए हो या फिर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ध्यान रखना, अगर ये सब नाटक है ना, तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम ये जानते तक नहीं हो। कॉलेज में हंगामा ना हो इसलिए हमने ये नाटक किया, और आगे भी हंगामा ना हो इसलिए प्लीज अपने हद में रहना, प्लीज। नूतन, क्या एक्टिंग करती है तू, मतलब फुल ऑन डायलॉग बाजी। थैंक यू, क्या बात है। चल इसी बात पे मैं तुझे पानी पूरी खिलाती हूँ। डन। चल आप रोहन वीर जी, हम आते हैं। हीर, तू इसके साथ क्यों रहती है, क्यों जा रही है इसके साथ? इन लोगों से दूर नहीं रह सकती तू? सोहम, बाय। मैं आज तो हैंडल कर लिया, लेकिन कल को अगर संत बख्श सिंह को पता चल गया कि ये असली हीर नहीं नूतन है, तो पता नहीं क्या करेंगे। क्या करेंगे? क्या जो करेंगे देख लेंगे। तो मैं तो सोच रहा हूँ इस सब के चक्कर में उस नूतन को गाड़ी में बिठाना पड़ा। अब कॉलेज से बाहर निकल के गाड़ी धुलवानी पड़ेगी मुझे। अरे सोम, किडनैप है तो क्या हुआ? क्या? छोड़ो ना, चलो। समझ में नहीं आता, आप चल क्या। तूने मुझे बताया नहीं कि तेरा वैसा वाला दोस्त बन गया। वैसा वाला कैसा वाला? मतलब जो दोस्तों से ज्यादा होता है और उससे दोस्त कम होते हैं, मतलब बॉयफ्रेंड वाला। वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, सिर्फ दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तू ना ज्यादा दिमाग मत लगाया कर। भाई आप एक तीखा ले गया। लेकिन वो है बहुत क्यूट, मतलब हीरो जैसा दिखता है। हाँ, तुझे पता है नूतन, क्यूट तो वो है, लेकिन उसके गुड लुक से ज्यादा अच्छा है उसका दिल। बहुत अच्छा है वो। अच्छा, दूर से ना इतना पता नहीं चला उसके दिल के बारे में। ऐसा करना, नेक्स्ट टाइम तो मुझे उससे मिला देना, बातें करेंगे तो उसका दिल भी समझ में आ जाएगा। हाँ? ये ठीक रहेगा। तो अभी मिल लीजिए। थैंक यू। अगर आप नहीं होते तो हमारी दोस्ती का तो दी एंड ही हो जाता। बाय द वे, आई एम विराट। नूतन। और ये आपकी दोस्ती के लिए। हम दुआ करेंगे कि आप दोनों की दोस्ती ऐसी बरकरार रहे। अच्छा, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। हाँ, बाय। बाय विराट। भैया पानी देना जल्दी। विराट, तुम ठीक हो ना?
अरे नूतन, चौधरी के घर बच्चा हुआ है, तू भी चलना हमारे साथ नेक मांगने। हाँ चलो। ये नूतन किन्नरों के साथ क्यों जा रही है? ओ चीटा कॉक भैया, ये सूखा पानी पूरी का है? हाँ, हक मार रहे हो हमारा, दो। ये रहा सूखा पूरी। अरे किन्नरों के साथ तो जाएगी ही ना, क्योंकि वो किन्नर है। अगर लगती नहीं ना वो किन्नर है, कितनी ब्यूटीफुल है। किन्नर है? हाँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो लड़की नहीं किन्नर है? उसने अपने हाथों से मुझे पानी पूरी खिलाई। क्या जरूरत थी तुझे हीर की मदद करने की? सौम्या के जाने के बाद हम सबको यकीन हो गया था कि उस दुनिया में एक किन्नर के लिए कोई जगह नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई उसका अपना नहीं है वहाँ। मुझे नहीं पता कि सौम्या जी की जिंदगी में क्या हुआ, लेकिन मैं हीर की जिंदगी देख रही हूँ। मैंने सुना है कि उस दुनिया में ना सहेलियाँ अपनी दोस्ती के लिए कुछ भी करती हैं। मैं उस दुनिया को दिखा देना चाहती हूँ कि ये किन्नर उनके बीच रहने वाली उस किन्नर हीर के लिए वो सब कुछ करेगी जो उसे वहाँ पर खुश रख सके। मैं भी एक किन्नर हूँ और मेरे किए हुए वादे खाली नहीं जाएंगे। नूतन, नूतन बेटा, हम सभी किन्नरों ने मिलकर एक फैसला लिया था कि हम हीर की जिंदगी में कभी भी दखल नहीं देंगे। सही वक्त आने पर हम उसे अपने बीच ले आएंगे। मलिका दीदी, मैं बहुत दूर का सोचती हूँ। आज उसकी मदद करने के बाद उसके चेहरे पर जो मैंने खुशी देखी है, वो खुशी देखने के लिए मैं बार बार उसकी मदद करूँगी। नूतन, तुम ऐसा करके उसकी जिंदगी में और मुश्किलात पैदा कर रही हो, मुसीबतें खड़ी कर रही हो। ये जो आज तुमने उसकी हंसी देखी, उसके चेहरे पे खुशी देखी, तुम क्या सोचती हो सारी उम्र रहेगी क्या? नहीं, तुम ये मत भूलो कि हीर भी एक किन्नर है। आपको हमेशा से याद था ना, फिर आपने मेरे साथ उसका संस्कार क्यों नहीं करा दिया? शर्त तो सौम्या जी हारी थी ना, किन्नर समाज नहीं। बताइए ना, फिर आप क्यों चुप रह गई? गुलाबो, मेरा भी संस्कार होगा ना? बोलो ना, मेरा भी करो ना संस्कार गुलाबो। प्रीतो, ये सब लोग आपसे बड़े हैं और ये भी हमारी तरह इंसान है। क्यों? किन्नर इंसान नहीं होते विराट। इनफैक्ट मुझे तो लगता है किन्नर हमसे बेटर इंसान होते हैं। पूरा समाज उनको हमसे अलग रखता है, फिर भी वो हमारे ही समाज को दुआ देते हैं। अरे इतने अच्छे इंसानों से तुम कैसे घिन कर सकते हो? वो सब ठीक है ये, लेकिन ये किन्नर तुम्हारी दोस्त कैसे बनी? ओ हेलो विराट सिंह, ये दोस्ती ना मैं जात पात धर्म एक्सेट्रा के नाम पे नहीं करती। नूतन मेरी फ्रेंड है क्योंकि वो एक अच्छी इंसान है और बचपन से जानती हूँ मैं इन लोगों को। मेरी गुलाबो इन लोगों की फ्रेंड थी। किन्नरों से दोस्ती? यक। अच्छा, अभी बड़ा यक्स यक्स निकल रहा है तुम्हारे मुंह से। ये मत भूलो कि अभी 10 मिनट पहले इसी ने तुम्हें तुम्हारे फादर से बचाया था। अरे ये सब याद करके उसकी रिस्पेक्ट कर लो कम से कम। सॉरी हीर, लेकिन अब तुम उनके साथ रही हो तो तुम उन्हें अंडरस्टैंड करती हो। मैं नहीं रहा तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ जब वो मेरे आसपास होते हैं। तो अनकंफर्टेबली फील होता है ना? किसको नहीं होता अनकंफर्टेबल फील इनसे? तुम कोई स्पेशल नहीं हो। बस हाँ, तुम इन लोगों से नफरत नहीं करते, यही मेरे लिए बहुत है।
सॉरी हीर, लेकिन अब तुम मेरी दोस्त हो ना, तो जो मैं एक्चुअली में फील करता हूँ वो तो शेयर कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। अब दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी ना। मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो तुम, कभी भी। विराट, हमें चलना चाहिए, क्लास का टाइम हो रहा है। नहीं बता सकती। मैं कस्मों और वादों में बंधी हुई हूँ। मलिका दीदी, मुझे हीर की दोस्ती ने बांध रखा है। या तो उसका भविष्य सौम्या की तरह होगा जिस पर हम सबको नाज होगा, या फिर सौम्या से अलग उस आम लड़की की तरह जिसमें वो खुश होगी। लेकिन जो भी हो, मैं उसका साथ दूंगी और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। दोस्त है मेरी, उसके लिए मैं जान भी दे सकती हूँ। बेटा, ये ऐसी बातें तुम इसीलिए कर रही हो कि तुमने सौम्या की जिंदगी नहीं देखी। हरमन जैसा चाहने वाला होने के बाद भी वो अपना घर नहीं बसा सके। और मेरा मानना है कि उस दुनिया में हरमन जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। क्या पता ना हो कोई दूसरा हरमन, लेकिन दूसरी कहानी तो हो सकती है। मजबूत सौम्या और हरमन की कमजोर कहानी से बेहतर कमजोर विराट और हीर की मजबूत कहानी हो सकती है। इस कहानी को पूरा करने के लिए जो भी मुझसे हो सकता है मैं करूंगी। चलो जल्दी, मुझे लग रहा है हमारी क्लास हमेशा की तरह मिस होने वाली है। जल्दी। पहले हिसाब तो बराबर करने दो। कौन सा हिसाब? किसी ने मुझसे कहा था कि रोज डे वाले दिन रोजेस के बदले रोजेस देते हैं, थैंक यू नहीं बोलते। अब वीर जी, ये फूल मुझे नूतन ने दिए हैं। और ये भी नूतन नहीं दिया होगा, है ना? फिर तूने कहा तू विराट के पापा से नहीं मिलना चाहती है। मैंने मान लिया, क्योंकि मैं जानता था तू सचमुच उनसे नहीं मिलना चाहती थी। क्यों नहीं मिलना चाहती थी ये भी मैं जानता, लेकिन फिर भी उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं कहा। ये तेरा ये भाई तेरी सारी बातें मानता है, क्या तू आज इसकी एक बात मान सकती? एक। आप बोलो ना प्लीज। तू अब विराट से कभी नहीं मिलेगी। लेकिन क्यों वीर जी? विराट मेरा इकलौता दोस्त है कॉलेज में। आप लोग क्यों चाहते हैं कि मेरा कोई दोस्त ही ना हो? बहस मत करी। अब तेरे सामने या तो विराट है या तेरे वीर जी, दोनों में से एक को ही चुनना है।